फल देवता शनिदेव 17 जून 2023 को वक्री हो रहे हैं। तो शनिदेव के वक्री होने का प्रभाव सिंह राशि वाले व्यक्तियों के जीवन पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, शनिदेव आपके जीवन में कौन सी 5 घटनाएं अवश्य घटित करने वाले हैं और वह कौन से 3 कार्य होंगे जिनको करने से आपको कल्प वृक्ष के समान फल प्राप्त होंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे अंत तक जरूर देखें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, सिंह राशि के जातकों शनिदेव को हमारे ज्योतिष शास्त्र में दंडाधिकारी भी कहा जाता है और इन्हें कर्म फल दाता भी कहा जाता है। जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसके अनुरूप शनिदेव उस जातक को फल प्रदान करते हैं। शनिदेव एक राशि में 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं, इसीलिए शनिदेव की जो ढैया होती है वह 2.5 वर्ष की होती है। साथ ही शनिदेव की 7.5 वर्ष की होती है। अब देखिए कि बहुत सारा भ्रम भी लोगों में होता है कि शनिदेव की ढैया और 7.5 में शनिदेव निगेटिव ही परिणाम देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आपकी पत्रिका में शनिदेव योग कारक हैं तो ढैया और 7.5 में भी शुभ परिणाम देते हैं। यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको लाभ अवश्य प्राप्त होता है। शनिदेव की गति धीमी है और ये वक्री हो जाएंगे। तो देखिए, जब भी कोई पापी ग्रह अथवा क्रूर ग्रह जब वक्री होता है तो उसकी पावर में वृद्धि हो जाती है। हालांकि जो मैंने पाया है कि गोचर में या पत्रिका में शनि वक्री हो तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देने का कार्य करते हैं। तो आइए जानते हैं कि आपके लिए किस प्रकार के फल देंगे। यह जो राशि फल है आपके जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए, सिंह राशि के जातकों शनिदेव आपकी राशि के लिए योग कारक प्लेनेट नहीं माने जाते, लेकिन वर्तमान समय में आपकी राशि से ये 7म भाव के स्वामी होकर अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में ही गोचर कर रहे हैं और आपके लिए सस राजयोग का निर्माण भी कर रहे हैं। आपके लिए ये 6ठे और 7वें भाव के स्वामी होकर 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो पहली जो बड़ी घटना आपके जीवन में घटित होने वाली है, 7म भाव होता है आपके दाम्पत्य जीवन साथी का, वही साथी आपके बिजनेस का, पार्टनरशिप का होता है। तो 7म भाव के अंदर शनिदेव जब वक्री होंगे तो आपको बिजनेस में बहुत अच्छे लाभ देने का कार्य करेंगे। पहले से आपके जो रुके हुए बिजनेस के कार्य हैं, पेंडिंग पड़े हुए कार्य धीरे धीरे आप देखेंगे कि बनने शुरू हो जाएंगे। हालांकि शनिदेव जो फल देते हैं यह धीमी गति से देते हैं, इसलिए बिजनेस में आपको रफ्तार अवश्य देखने को मिलेगी, लेकिन धीमी गति से देखने को मिलेगी। साथ ही कारोबार आपका अच्छा हो जाएगा, व्यवसाय से आपको लाभ प्राप्त होगा। देखिए, शनिदेव किन चीज़ों के कारक हैं। यदि आप फैक्ट्री चला रहे हैं, इंडस्ट्री चला रहे हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हैं, लोहे से जुड़ा व्यापार करते हैं, ऑयल का व्यापार करते हैं, इसके अतिरिक्त यदि आप चमड़े उद्योग से जुड़े हुए हैं तो यह समय अवधि आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। साथ ही रियल एस्टेट के बिजनेस आदि कार्यों से भी जुड़े हैं तो यह समय अवधि आपके लिए लाभकारी रहेगी। आप देखेंगे कि आपके व्यापार में वृद्धि अवश्य देखने को मिलने जा रही है। साथ ही देखिए कि यदि आपका व्यापारिक जीवन अगर आप पार्टनरशिप में चला रहे हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग 100% होगी। पार्टनर और आपके बीच में संबंधों पर आपको ध्यान देना होगा, अन्यथा पार्टनरशिप टूट भी सकती है। लेकिन यदि आप इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे हैं तो आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण घटना आपके जीवन में घटित होगी वह यह होगी कि 7म भाव जो है ना, यह आपके जीवन साथी का होता है। तो देखिए, वैसे भी शनिदेव, बहुत सारे लोगों का मानना है कि शनिदेव 7म भाव में मूल त्रिकोण की राशि के हैं तो दाम्पत्य जीवन को अच्छा करेंगे, मैं भी कह रहा हूं। लेकिन जब यहाँ पर ये वक्री हो जाएंगे ना तो और पावरफुल कंडीशन में आ जाएंगे। ऐसी स्थिति में दाम्पत्य जीवन में, क्योंकि एक अलगाववादी प्लेनेट है, तो पति पत्नी के बीच में दुराव की स्थितियों को पैदा करेंगे। आपके जो पार्टनर होंगे उनमें क्रोध की अधिकता रहेगी, या जो बातें आप करेंगे वो उन बातों को नहीं मानेंगे, एडमिट नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। तो आपको अपने दाम्पत्य जीवन में अवश्य ध्यान देने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। तो दूसरी घटना, हालांकि यदि देखा जाए तो बहुत ज़्यादा चुनौतियां नहीं है, क्योंकि आपके लग्न पर दृष्टि पड़ रही है बृहस्पति की। ऐसे में क्या होगा कि आप चीज़ों को मैनेज कर ले जाएंगे। वैसे भी आप बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, तो चीज़ों को आप मैनेज करेंगे तो चीज़ें बेहतर आपके लिए हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वह आपके 9th हाउस पर पड़ेगी।
नाइन्थ हाउस में राहु देव ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं, गुरु के साथ में चांडाल योग बना हुआ है और इस पर शनिदेव की दृष्टि होगी। राहु सतभिषा नक्षत्र में बहुत ही पावरफुल कंडीशन में है। तो देखिए यह समय उन लोगों के लिए अच्छा रहेगा जो लोग विदेश से जुड़ा कार्य कर रहे हैं अथवा टूर एंड ट्रेवल के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, आपको यहाँ पर बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। हालांकि शनिदेव की दृष्टि नवम भाव में पड़ने की वजह से पिता के स्वास्थ्य में गिरावट आपको देखने को मिलेगी, उनके हेल्थ पर आपका धन खर्च हो सकता है, ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। साथ ही यदि आप सिंह राशि के जातक अथवा जातिका हैं, आप इस दौरान यात्रा करते हैं, लंबी दूरी की यात्रा करते हैं, तो यात्रा के समय आपको थोड़ा सा ध्यान जरूर देना होगा। हो सकता है कि कहीं न कहीं से यात्राओं में कोई न कोई कष्ट का सामना आपको करना पड़ जाए, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। हालांकि आपको बता दें कि करियर के मामले में जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए समय बेहद ही शानदार रहेगा। आपने जो पिछले समय में मेहनत की है, उस मेहनत का पूर्ण फल अब आपको प्राप्त होगा। कॉम्पिटिटिव कोई एग्जाम देते हैं, उसमें सफलता प्राप्ति के 100% योग दिखाई देते हैं, तो ये स्थिति बहुत ही अच्छी खुशखबरी आपके लिए रहेगी। तीसरी यानी कि आपको शिक्षा का क्षेत्र बहुत अच्छा हो जाएगा, उच्च शिक्षा के लिए स्थितियां बहुत अच्छी रहेंगी। साथ ही आप देखेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में कोई बड़ी उपलब्धि आपको प्राप्त हो सकती है, ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। साथ ही अगर देखा जाए तो जो चौथी बड़ी घटना होगी, देखिए शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है ना, वो आपके लग्न पर पड़ रही है। ऐसे में सिंह राशि के जातकों आपको अपने हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान देना होगा। हालांकि जुपिटर की भी दृष्टि वहां पर पड़ रही है, तो हम स्वास्थ्य के लिहाज से इसको बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन आपको शारीरिक कष्ट अवश्य होगा, हड्डियों में तकलीफ रह सकती है या शरीर में जकड़न जैसी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ेगा। और शनिदेव तो अपना इम्पैक्ट दिखाएंगे, ऐसी स्थिति में माइग्रेन की समस्या और जरूरत से ज्यादा टेंशन लेते हुए आप नजर आएंगे। तो आप किसी भी चीज को कर रहे हैं तो धैर्य के साथ में करें, टेंशन ना लें, तो आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। कोई हेल्थ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती है। साथ ही अगर देखा जाए तो शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वह आपके 4th हाउस पर पड़ रही है। यह स्थिति आपके लिए लाभकारी रहेगी। साथ ही घर परिवार में थोड़ा कलह का वातावरण जरूर यहाँ पर बना रह सकता है, लेकिन पैतृक संपत्ति को लेकर कोई वाद विवाद चल रहे थे तो उसमें आपको शुभता मिलेगी। काफी लंबे समय से यदि आप भूमि परचेज करना चाह रहे थे तो आपको भूमि वगैरह में लाभ अवश्य प्राप्त होगा। हालांकि इसके अतिरिक्त देखा जाए तो यहाँ पर परिवार में किसी सदस्य, विशेष तौर पर आपके माता जी के हेल्थ को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन सुख सुविधाएं होते हुए भी सिंह राशि के जातकों इस समय अवधि के दौरान आप अपने करियर को लेकर बहुत ज्यादा फोकस्ड रहेंगे, अपनी एजुकेशन को लेकर, अपनी लव लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा फोकस्ड रहेंगे, ऐसी स्थितियां दिखाई दे रही हैं। तो कुल मिलाकर आपके लिए अच्छी स्थिति है। देखिए जो 5वीं घटना दिखाई दे रही है वो बहुत अच्छी है। आप यदि विवाह के योग्य हैं, विवाह से संबंधित बात नहीं बन रही थी तो 100% विवाह से संबंधित बात बन जाएगी यदि आपकी पत्रिका में शादी का योग है तो। साथ ही प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो यह समय अवधि आपके लिए अनुकूलता देने का कार्य करेगी। साथ ही नए प्रेम संबंध भी आपके डेवलप होंगे। साथ ही जो सिंह राशि वाले जातक संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं उनके लिए यह समय गुड न्यूज वाला रहेगा। आपके लिए जो 17 नवंबर से लेकर और 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक का जो टाइम पीरियड होगा, इसमें संतान प्राप्ति की योग अवश्य आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। देखिए शनिदेव आपके 6ठे भाव के भी स्वामी होते हैं, तो आपके लिए सिर्फ एक बात का ये ध्यान रखना है कि आप सिंह राशि के जातक हैं तो आपको किसी भी व्यक्ति को अपने पैसे वगैरह उधार नहीं देने हैं। यदि आपने इस समय अवधि के दौरान ज्यादा कर्ज लिया वह भी आपके लिए चुनौतियां देगा आगे आने वाले समय में। और यदि आपने किसी को अपने पैसे दे दिए ना तो फिर कहीं ना कहीं से पैसे वो आने के अच्छे संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो 5 घटनाएं होंगी वो कौन कौन सी होंगी। पहली घटना, यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो लाभ मिलेगा। नौकरी की स्थिति की बात करें तो नौकरी के लिए समय जो रहेगा वह सामान्य रहेगा, जरूरत से ज्यादा मेहनत रहेगी लेकिन आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। हालांकि यदि आपकी पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान या प्रमोशन रुका हुआ है तो उसमें थोड़े से चांसेस आपके लिए बनते हैं, प्रयास करने पर सफलता अवश्य प्राप्त हो जाएगी। जो अगली घटना है, चौथी घटना, मैंने आपको बताया कंपटीशन के क्षेत्र में सफलता, एजुकेशन आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। 5वीं सफलता, भूमि भवन वाहन का लाभ आपके लिए होता नजर आएगा। साथ ही सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। छोटे भाई बहनों को लेकर कोई गुड न्यूज आपको अवश्य प्राप्त होगी। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी।
अब हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए वह कौन से 3 कार्य करने हैं जिससे कि आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हों। देखिए, सिंह राशि के जातकों, शनिदेव आपके लिए वैसे भी योग कारक नहीं होते हैं, तो आपको कोशिश ये करना चाहिए कि शनिवार के दिन किसी भी गरीब व्यक्ति को आप भर पेट खाना खिला दें। यदि आप ऐसा करते हैं तो शनिदेव आपको अच्छे परिणाम देंगे और प्रसन्न होकर दृष्टि डालेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। दूसरी स्थिति कि यदि आपने किसी भी अपने मित्र से, पड़ोसी से, रिलेटिव से पैसे लिए हुए हैं और यदि आपका इंटेंशन पैसे नहीं देने का है तो फिर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ऐसे में शनिदेव क्रोधित होते हैं, तो आप कोशिश ये करें कि जिनके पैसे आपने लिए हैं जल्दी से जल्दी वापस करने का प्रयास करें। यदि अभी संभव न हो तो कम से कम इंटेंशन उसको वापस करने का जरूर रखें। इससे आपको लाभ प्राप्त होगा और शनिदेव की शुभ दृष्टियों का प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा। तीसरी स्थिति कि आपको यहाँ पर जो सिंह राशि वाले जातक हैं, इस बात का ध्यान देना है कि आप पार्टनरशिप में लोहे से जुड़ा कोई भी बिजनेस शुरू ना करें, या कोई बिजनेस आप पार्टनरशिप में करने जा रहे हैं तो वहां पर चीटिंग वगैरह ना करें, अन्यथा आपके लिए नुकसानदेह होगा। तो ये 3 काम आपको बहुत ज्यादा सोच समझ कर करने हैं। हालांकि आपके अथक प्रयासों से लाभ अवश्य प्राप्त हो रहा है, ससराज योग का निर्माण हो रहा है, तो स्थितियां बेहतर हैं। यदि देखिए, धार्मिक उत्थान के लिए भी यह समय बहुत अच्छा रहेगा। धर्म कर्म के कार्यों से जुड़े हैं तो आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि सबसे अच्छा उपाय आपके लिए क्या रहेगा। तो जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनका सम्मान करें, और कन्याओं को या आप किसी भी छोटे बच्चे के साथ में शनिवार को टाइम जरूर स्पेंड करें। ये हम नॉर्मल से उपाय आपको दे रहे हैं जो आप कर सकते हैं। साथ ही काले तिल जो होते हैं, काले तिल और जल लेकर भगवान शिव को आप अभिषेक करना शुरू कर दें यदि आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हैं, लेकिन शनिदेव की स्थिति आपके लिए काफी अच्छी यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में बनने जा रही है। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब